अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर में। मैं आपकी खिदमत में फिर एक मरतबा हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो अर्श के मुतालिक है। काफ़ी दिनों से एक डिमांड थी कि डॉक्टर साहब आप जो है अर्श के मुतालिक कोई वीडियो बनाइएगा। तो लीजिए दोस्तों, मैं अर्श के मुतालिक आज आपसे बात करने वाला हूँ। इसके बीमारी के लगने की वजह भी आपको बताऊँगा, बीमारी किस तरह से लगती है और इसमें मरीज़ के साथ में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट भी बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला कि ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्श ये क्या बीमारी है। तो दोस्तों, ये अर्श जो है इसी को बवासीर भी कहा जाता है और इसी को पाइल्स भी कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं, ये 3 नामों से जानी जाती है, चाहे तो अर्श कहिएगा, चाहे तो बवासीर कहिएगा, या चाहे तो पाइल्स कह लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये बीमारी लगती कहाँ से है और किस तरह से इसका लगना शुरू होता है। तो दोस्तों, स्टोमच के अंदर जब लुआब बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, हमारे बहुत सारे खान पान ऐसे होते हैं जिसमें हम तला भुना या सूखी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, जिनसे हमारे पेट के अंदर, स्टोमच के अंदर और आंतों के अंदर खुश्की पैदा होती है, जिसकी वजह से आंतों की चाल जो है वो धीमी हो जाती है और स्टोमच हमारा धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। कब्ज़ की शिकायत रहने लगती है और कब्ज़ इस तरह का होता है कि हमको एहसास भी नहीं होता। और ये जो है, जो मल हुआ करता है, जो गंदगी होती है, जो फुजला होता है, जो हम खाना खाया करते हैं, तो ये जो रेक्टम के ज़रिए जो बाहर निकलना चाहिए, ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता, बल्कि आंतों के अंदर जमा रह जाता है। जब यही सिलसिला लंबे समय तक चलता रहता है, काफ़ी दिनों तक इसी तरह का अगर कब्ज़ बनता रहे और हम उसको इग्नोर करते रहें, उसकी तरफ ध्यान ना दें, मुतवज्जे ना हो, तो फिर धीरे धीरे ये एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है, जिसको अर्श कहा जाता है। शुरुआती दौर में आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। ये रेक्टम के अंदर, यानी जिस जगह से हम लोग पखाना वगैरह किया करते हैं, तो उस जगह अंदरूनी हिस्से में पहले जो है मौके बनना शुरू होते हैं, यानी कि मस्से बनना शुरू होते हैं। वहाँ स्वेलिंग आती है और वहाँ मस्से बनना शुरू होते हैं, तो हेमोरॉइड जिन्हें कहा जाता है। तो हेमोरॉइड जो है 2 किस्म के हुआ करते हैं, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो जो शुरुआती दौर जो होता है इसका, तो इंटरनल से ही होता है, मतलब मौके जो बनते हैं वो अंदरूनी हिस्से से बनना शुरू होते हैं और फिर बाहर की तरफ को वो निकल करके आना शुरू हो जाते हैं। जब मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाए और ये जो है हेमोरॉइड मौके जो हैं, ये 4 किस्म के होते हैं, मतलब इसकी 4 स्टेज हुआ करती हैं। पहली स्टेज में आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। दूसरी स्टेज में जब आप पहुंचेंगे तब आपके इस बीमारी में खतरे की घंटी जो है वो बजना शुरू हो गई। तीसरी स्टेज में जब आप पहुंचते हैं तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी देने लगती है। उठने बैठने और चलने फिरने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जब ये चौथी स्टेज में पहुंचते हैं, तब मरीज़ का ये हाल होता है कि ना तो उसको बैठे हुए कोई चैन मिलता है, ना ही खड़े होकर के कोई चैन मिलता है, और लेटता भी है तब भी वो हर समय इसी बीमारी में मुब्तला रहता है, इसी शशोपनी में पड़ा रहता है कि आखिर वो किस तरह से अपनी बीमारी को लोगों के सामने शेयर करे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बीमारी में कोई भी मरीज़ जो पेशेंट होता है, इस मर्ज़ में जो मुब्तला हुआ करता है, वो किसी से अपनी बात कह नहीं पाता, अपना मर्ज़ किसी को बता नहीं पाता। सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है कि जो कुछ भी होता है वो उसके अपने अकेले के साथ में हुआ करता है, ना तो वो किसी से कुछ कह पाता और ना ही अपना हाल किसी को बता पाता है। शर्मिंदगी इतनी होती है कि डॉक्टर से जाकर भी अगर वो कहें तो कह नहीं पाते, बल्कि यूँ ही ऊपरी ऊपर 2-4 बातें कहती हैं और डॉक्टर्स भी उनको नहीं समझ पाते हैं और बहुत सारी मेडिसिन लिख करके उनको यूँ ही रफा दफा कर दिया करते हैं। तो दोस्तों, ये मुहक्के जो होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं। जब ये बढ़ जाते हैं और बाहर की साइड में भी आ जाते हैं, तब कभी ऐसा होता है कि इन्हीं मौक़ों से जो है खून निकलना शुरू हो जाता है, और खून इस कदर निकलता है कि आदमी को होशी तारी होना शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट के साथ में खून बहुत ज़्यादा आ जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एकदम से चक्कर आ जाता है, घबराहट हो जाती है, दिल कांप जाता है और इंसान जो है वो चारपाई पर जाकर के लेट जाता है, बेसुध होकर के पड़ जाता है। और कभी कभी ये इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि ना चाहते हुए भी इंसान की हालत इस लायक नहीं रहती कि वो टॉयलेट से जो है वो बिस्तर पर आकर के लेट सकें। ऐसी सूरत में कभी कभी जो होता है होशी तारी हो जाती है कि उसको बेहोशी का शिकार हो जाता है ऐसा पेशेंट। तो इंशाल्लाह ताला मैं कुछ ऐसी मेडिसिन लेकर के आया हूँ जो मेरी बारहा की तजुर्बा की हुई है। बहुत सारे पेशेंट पर मैंने उनको यूज़ भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। जो मौके हैं वो ख़त्म हो जाएंगे,
खूनी बवासीर हो या फिर बादी हो, यानी स्वेलिंग वाली हो या फिर ब्लीडिंग वाली हो, दोनों में से कोई भी हो, इंशाअल्लाह ताला अगर आप परहेज़ रखेंगे और इस दवाई को मुताबिक खाएंगे तो आप ज़बान से ना सही लेकिन मुझे कम से कम दिल में तो याद रखेंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने नुस्खे की तरफ कि नुस्खा क्या है आज का। और बहुत ही आसान, बहुत ही ईज़िली महज़ 3 चीज़ें हैं और इन्हीं 3 चीज़ों से इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। कापी कलम उठाइए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों सबसे पहली जड़ी बूटी जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है रसौत। ये रसौत होती है, आपको इसको लेना है 30 ग्राम। नोट कीजिएगा, रसौत आपको लेना है 30 ग्राम। दूसरे नंबर पर आइए, दूसरे नंबर पर एक जड़ी बूटी आती है जिसको हम गुग्गुल भी कहते हैं और बहुत सारी जगह इसको गूगल कहा जाता है और इसको मुकिल भी कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं, इसको गुग्गुल भी कहते हैं, गूगल भी कहते हैं और इसको मुकिल भी कहा जाता है। मुकिल के नाम से बड़ी मशहूर है ये एक गोंद की शक्ल में होता है। ये भी आपको लेना है 30 ग्राम। और तीसरी और आखिरी जड़ी बूटी जो है वो आप नोट फरमा लें। तीसरी और आखिरी जड़ी बूटी जो है वो है तुख्मे गेंदना। तुख्मे गेंदना ये भी आपको लेना है 30 ग्राम। तीनों चीज़ों को अपना हम वज़न लेना है, यानी इनका वेट बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कोई किसी से कम ना हो, कोई किसी से ज़्यादा ना हो। इन तीनों को लेने के बाद आपने इनको ग्राइंड करना है, अच्छे से अलग अलग ग्राइंड कीजिएगा, इनको बारीक पाउडर में बना लीजिए। तीनों चीज़ें अलग अलग पीस करके इनका बारीक पाउडर बना लें। जब ये पाउडर बन करके तैयार हो जाए तब आप इसमें शहद डालें, जो खालिश शहद होता है वो शहद डाल करके इसकी नाखूदी गोलियां बना लें। नाखूदी गोलियों से मुराद है कि चने के बराबर इसकी गोलियां बना लें। चने के बराबर जब गोलियां बनकर के तैयार हो जाएं तो 2 गोली सुबह में, 2 गोली शाम में और 2 गोली दोपहर में, ये आपको खाना है। और अगर मरीज़ के साथ में ये मामला है कि उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसकी मिक़दार खुराक जो है वो आपको थोड़ी सी बढ़ा देनी है, यानी 3 गोली सुबह में, 3 गोली दोपहर में, 3 गोली शाम में। यह आपको पानी के साथ में, ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसी के साथ साथ में मैं आपको एक नुस्खा और इसी के साथ में बताता हुआ चलूँ, यही दवाई आपकी काफ़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जो मैंने आपको मुकिल बताया, ये फिर से देखिएगा दोबारा से, ये जो है मुकिल, जिसको गुग्गुल भी कहा जाता है और गूगल भी कहा जाता है, इसको आपको एक तरह से और इस्तेमाल करना है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा और ये बीमारी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। उसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 3 ग्राम आपको गुग्गुल ले लेना है, यानी मुकिल ले लेना है, और शाम में सोने से पहले आपको गर्म पानी में, 1 गिलास गर्म पानी में आपको उसको भिगो करके रख देना है। सुबह में जब आप उठेंगे तो आपको नहार मुँह इसी को इस्तेमाल करना है और इसके आधे घंटे बाद तक आपने कुछ भी नहीं खाना पीना है। आधे घंटे बाद तक आपने कुछ भी नहीं खाना पीना है। ठीक इसी तरह से आप सुबह के वक्त में इसको गर्म पानी में 3 ग्राम गुग्गुल या मुकिल, कुछ भी कह लीजिए, भिगो करके रख देना है और पूरा दिन उसको भीगा रहने देना है और शाम के वक्त में सोने से पहले आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आप परहेज़ होते हुए चलें। परहेज़ी में आपको तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, खटाई मिठाई आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, चाय आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है और साथ ही साथ बादी चीज़ें और मुरक्कन ग़िज़ाएँ और जो भी गर्म चीज़ें हैं इनका आपको परहेज़ करना है। ठंडी पत्तेदार हरी सब्जियां आपको ज़्यादा खानी है और बादी चीज़ें छोड़ करके, तली भुनी चीज़ें छोड़ करके, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेट में खुश्की न लाएँ, कब्ज़ ना लाएँ, वही चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे ना चाहते हुए भी दुआओं में याद रखेंगे। अगर ज़बान से नहीं रखेंगे तो एक बार मेरा नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद दिल में कभी ना कभी मुझे ज़रूर याद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।